भारत की जो संस्कृति है, हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि थे, ज्ञानी जन थे, उन्होंने जीवन को समग्रता से देखा। हमारे साथ ही अच्छी बात, जीवन के कुछ पक्ष दृश्य है जो कि हम जीते हैं, और कुछ पक्ष गहरे अदृश्य है, तो इस अदृश्य के पक्ष को कैसे ठीक करें, उसकी गति कैसे ठीक करें, इसके लिए ही श्राद्ध और तर्पण। जैसे हम देखते हैं पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित होता है और ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित होता है। ये संसार है जिसे विज्ञान एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी के रूप में स्वीकार करता है। शरीर छोड़ने के बाद हम सभी ऊर्जा रूप होते हैं। तो ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक है, वो ऊर्जा कालिमा से घिरी है, वो ऊर्जा प्रकाश से घिरी है, ये अलग बात है। पर हम होते सभी ऊर्जा रूप हैं, और वही ऊर्जा जब भी हम जन्म लेते हैं चक्र पूरा हो जाता है, शरीर में यानी पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, भौतिक रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी स्थिति में फिर कोई पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित करने की विधि जाने, और जो हमारे रिश्तेदार गए हैं वो अब पदार्थ नहीं है, अब उनके पास हाड़ मांस का शरीर नहीं है, उनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वे वायुभूत हो गए। इसलिए हमें कुछ ऐसी विधियाँ, कुछ ऐसा विधान, कुछ ऐसा कर्मकांड, कुछ ऐसा विज्ञान, कुछ ऐसा अध्यात्म ढूंढना पड़ेगा जो ऊर्जा रूपी जीवात्मा को सहायता कर सके। ये हमारा कर्तव्य है, अनिवार्य कर्तव्य है, क्योंकि अगर हम उनके सुख के साथी रहे हैं तो उनके दुख के साथी भी। हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, मित्र हैं, संतान हैं, जिन्होंने हमें बहुत सुख दिया है, चाहा है, प्रसन्नता दी है। अगर वो जीवन चक्र में कहीं अटक रहे हैं, अगर पीड़ा में हैं, तो हमें सुख देना चाहिए। उस अटकाव से निकालने की जो ऋषि प्रणीत व्यवस्था है, उसे जरूर श्रद्धापूर्वक, भावनापूर्वक करना चाहिए। उसका जो शास्त्र है वो है गरुड़ पुराण। अगर पीड़ा में हो तो हमें सुख देना चाहिए, उस अटकाव से निकालने का जो शास्त्र है वो है गरुड़ पुराण। यह गरुड़ पुराण ऋषि प्रणीत व्यवस्था है, उसे जरूर श्रद्धापूर्वक, भावनापूर्वक करना चाहिए। गरुड़ पुराण जीवन और मृत्यु की जो संक्रमण बेला, ट्रांजिशन फेज है, उससे लेकर मृत्यु के उपरांत तक क्या घटित हो सकता है वो कथा भली भांति बताता है। मृत्यु के बाद जीवात्मा किन किन परिस्थितियों में जा सकती है, क्या पीड़ा परेशानी मिल सकती है, हम उसके कैसे काम आ सकते हैं, वो बताता है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कुछ विधियाँ, कुछ कर्मकांड, कुछ ऐसी बातें जिससे हम यहीं बैठे बैठे उनको वो पुण्य ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। ऐसा संभव है, जैसे हम फोन करते हैं, ये आवाज़ तरंगित होकर सैटेलाइट के द्वारा, ऊर्जा तरंगों के द्वारा हजारों किलोमीटर बैठे व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। जैसे हम यहाँ हैं और अमेरिका बात कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी श्रद्धा और भावना की ऊर्जा दिवंगत आत्मा तक पहुँच जाती है और उन्हें सदगति प्रदान करती है, आराम प्रदान करती है, तृप्ति प्रदान करती है। न्यूटन का विज्ञान पदार्थ विज्ञान है, आइंस्टीन का विज्ञान ऊर्जा का विज्ञान है। ये जो अध्यात्म विज्ञान है वह हमें दोनों सिखाता है, एक जीवन जीने की कला यानी न्यूटन का विज्ञान, और दूसरा अपने कर्मकांड से, विधि विधान से ऊर्जा रूप में परिवर्तित कर ऊर्जा स्वरूप को सहायता दे सकते हैं, ये आइंस्टीन का विज्ञान। मतलब कर्मकांड के माध्यम से ऐसी ऊर्जा संग्रहित करके, एकत्रित करके उसे संप्रेषित कर सकते हैं। जैसे हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, पहले मनी ऑर्डर करते थे, अब मोबाइल से पैसा भेज देते हैं, ऐसे ही हम कुछ कर सकते हैं। कैसे, किस तरह से, क्या विधान है, क्या विज्ञान है, क्या कारण है, किस तरह से इसको संपादित किया जा सकता है, तरीके क्या होंगे, कौन कराएगा, कैसे किया जाएगा, इसका पूरा ब्यौरा, इसकी बहुत सूक्ष्म और व्यापक जानकारी जो महान ग्रंथ हमें देता है, उसे ही हम कहते हैं गरुड़ पुराण।